नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत। बोले आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में की शिरकत। लोगों से की मुलाकात। उत्तराखंड में फिल्म गोदान टैक्स फ्री। किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित है मूवी। मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश। मसूरी में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। आवश्यक जांचें, दवाइयां कराई जाएंगी निशुल्क उपलब्ध। और चमोली में मवेशियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की शुरू। वाइब्रेंट विलेज योजना का शुभारंभ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वेटनरी मेडिकेयर यूनिट वाहन कराया उपलब्ध। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का समापन कार्यक्रम भव्य और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ मेयर, विधायक और सांसद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने महोत्सव परिसर में लगाए गए स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के स्टॉलों का निरीक्षण किया है और उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा के बिरिया मझोला में स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में उजाली को टनकपुर ने नगला तराई खटीमा को 3 विकेट से हराया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया और खेलों को करियर का बेहतर माध्यम बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आता है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हुआ है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की क्रिकेट टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दूसरे दिन कैंप कार्यालय लोहिया हेड और हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके तुरंत समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम भगचूरी पहुंचे, जहां उन्होंने मलकीत सिंह राणा और वीरेंद्र मौर्य की माता के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ के द्वारा आयोजित विंटर कार्निवाल में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और नवनिर्वाचित छात्र संघ सदस्यों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने भजन, क्लबिंग जैसे आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन की सराहना करते हुए इसे युवा चेतना और सनातन संस्कृति का संगम बताया है। उन्होंने कहा कि खटीमा उनकी कर्म भूमि है और सरकार के द्वारा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क कनेक्टिविटी, केंद्रीय विद्यालय और आधुनिक खेल स्टेडियम जैसे विकास कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए। ये फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और भारतीय संस्कृति और परंपराओं से समाज को जोड़ने का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी फिल्मों से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता का विकास होता है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां जनभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान दोनों की ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और ये तस्वीरें साझा की हैं। लखनऊ स्थित जनभवन में ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के टाउन हॉल में नगरपालिका परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका परिषद के द्वारा बीते 1 वर्ष की उपलब्धियों और आगामी प्रस्तावित विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। प्रस्तुतिकरण में नगर क्षेत्र में किए गए और प्रस्तावित कार्यों में आरसीसी सड़क मार्गों और आंतरिक सड़कों का निर्माण, सुरक्षा रेलिंग, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, प्याऊ की सुविधा, टाउन हॉल का सुदृढ़ीकरण, वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, पथ प्रकाश लाइट, हाई मास्क लाइट सहित अन्य जनहितकारी कार्य शामिल रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर की स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यावरण मित्रों को उपहार और गर्म कंबल भेंट किए हैं। किसी भी संस्था या व्यक्ति के काम को मापने का नहीं होता। कुछ चीज़ें समझ में लगती है, सरकारी आकलन बनते हैं, उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर सराहनीय कार्य इसने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मसूरी को मिला है और पहली बार मैंने देखा है कि बोर्ड के सभी सदस्य, चाहे किसी भी विचारधारा के हों,
मिलकर विकास कार्य कर रहे हैं। कि आपने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जसवीर जी के संबोधन में आपने सुना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब विकास की बात हो, वैसे आप लड़े चुनाव में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब विकास की बात हो एकजुट हो जाए तो मुझे यहाँ पर दिखाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मसूरी के बालोरगंज क्षेत्र में स्थापित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। उन्होंने बताया कि यहां मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ कई आवश्यक जांचें, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो शहरी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल खोले जा रहे हैं, और आज मसूरी को हमें 2 मिले हैं, एक हुसैनगंज में और एक बालूगंज में। जो बालूगंज है उसका लोकार्पण मैंने आज यहाँ पर किया है। 5 आदमी का स्टाफ यहाँ पर 124 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आदमी को प्राथमिक केयर यहाँ पर मिल सकती है और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर उन्हें आज हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। सकल हिंदू समाज की ओर से लोहाघाट नगर के रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी और संचालन दीपक जोशी की उपस्थिति में की गई है। मुख्य वक्ता के तौर पर आज आरएसएस के विभाग प्रचारक वतन जी रहे हैं और मुख्य अतिथि स्वामी धर्मराजा नंदपुरी महाराज मानेश्वर और महामंडलेश्वर श्री श्री 108 हेमतानंद पशुपति महाराज रहे। सभी वक्ताओं ने हिंदू समाज को एकजुट होने, अपने बच्चों को बचपन से ही हिंदू धर्म की जानकारी देने, महापुरुषों की जीवनी सुनाने और उन्हें संस्कारवान बनाने की अपील की है। या इसका अभियान या जो भी आप इसको कहते हैं, हिंदू सम्मेलन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हिंदू बहुत पीछे हट रहा है अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने धर्म से वो बहुत पीछे हट रहा है, जिसको उजागर करने के लिए, उनके अंदर जोश लाने के लिए, धर्म के कार्यों में धर्म को बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है और जो भी इस कार्यों को कर रहा है उसको बहुत सारी साधुवाद। और ये संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का मेन जो बात है वो ये बात ये है कि जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ये हिंदू सब एक नहीं होंगे। अपने अंदर हर घर का एक व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाए, अपने कर्तव्यों का पालन करे, धर्म का पालन करे, मुझे लगता है तब धर्म सम्मेलन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम तय किए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये तीसरा कार्यक्रम की श्रृंखला में है। पहला कार्यक्रम विजयदशमी पर सभी स्वयंसेवक गणवेश पहनकर संचलन में सहभागिता करें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहला कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हर घर संपर्क अभियान लोहाघाट के प्रत्येक परिवार तक संघ के विचार पत्रक के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये रखने का विचार हुआ। अभी ये पूरे देश भर के अंदर लगभग 80,000 से अधिक हिंदू सम्मेलन मंडल और बस्ती के अनुसार हो रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य और दिव्य रहा, ये विराट हिंदू सम्मेलन। लेकिन ये विराट हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे धर्म में विकृति आ गई है, हम इन जाति पाति में बट गए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। वो भी हमें सिखाते हैं कि हमें जाति पाति में बंटना नहीं है, हमें साथ रहना है, हमें एकजुट रहना है। और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
डोईवाला ब्लॉक सभागार में आज परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत की है। बैठक में आगामी 16 फरवरी को देहरादून में राजभवन घेराव के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए प्रीतम सिंह ने नारा दिया, जनता का हक, हमारा संघर्ष, भाजपा के खिलाफ आर पार की जंग। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज उत्तराखंड का प्रत्येक वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर न होना और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले सरकार की विफलता का प्रमाण है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि किन विषयों को लेकर के, विषयों की कमी नहीं, ये सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और इस राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। एक अंकिता नहीं, न जाने कितनी अंकिताएं हैं जो इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन पर अपराध किए गए। आपके सामने है, नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड राज्य को हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ पर किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। 16 फरवरी को उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा राजभवन घेराव का कार्यक्रम किया जाना है और उसकी तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, जिसको लेकर आज इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जो कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, उन्होंने आज बैठक ली और डोईवाला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को मिला और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली 16 तारीख को भारी संख्या में डोईवाला से कार्यकर्ता देहरादून की ओर कूच करेंगे। जिस जो स्थिति है आज इस प्रदेश की, हम देख सकते हैं कि बहन अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है, अभी तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है, और आज पता चलता है जब वीआईपी वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उत्तराखंड के चंपावत से अगली खबर, जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। दरअसल चंपावत के खर्क बगड़ ग्राम पंचायत खलकड़िया में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पूछताछ में पुलिस टीम को ये मालूम हुआ कि अंबादत्त खरकवाल अपने घर आए हुए थे। एक दिन पहले अभियुक्त के द्वारा उनके घर पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर शहद निकाला गया था, जिसके संबंध में मृतक अपने पुत्र से फोन पर बातचीत कर रहे थे। अंबादत्त के द्वारा फोन पर अपने पुत्र से अभियुक्त की शिकायत करने की बात को लेकर आवेश में आकर अभियुक्त ने आंगन में पड़े फावड़े से अंबादत्त के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 7 फरवरी को डीसीआर चंपावत को श्री अंबादत्त खरकवाल, जो रहने वाले ग्राम खर्क बगड़ ग्राम पंचायत खलकड़िया के हैं, इनकी हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर थाना चंपावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए प्रस्थान किया तथा मौके पर पहुंचने के बाद पंचायतनामा और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की कार्रवाई की गई। पूछताछ में ये पता चला है कि मृतक कल सुबह ही अपने घर लौटे थे। वहां पर जाते ही उनके यह संज्ञान में आया कि जो मधुमक्खी के डिब्बे हैं उसकी तोड़फोड़ की गई है और उसमें से शहद निकालकर खा लिया गया है। इस संबंध में वो जब अपने बेटे श्री संजय खरकवाल, जो इस मुकदमे के वादी हैं, उनसे दूरभाष पे बात कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर मौजूद अभियुक्त सुभाष खरकवाल द्वारा ये बातें सुनी और आवेश में आकर उसने वहीं पर पड़े हुए जो आंगन में पड़ा हुआ फावड़ा था, उसी से उनके सर में वार करके उनकी हत्या कर दी गई।
जिस पर चंपावत पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है बीएनएस की धारा 103(1) में और मौके से सुभाष खरकवाल जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया गया है तथा जो फावड़ा इसमें यूज किया गया था उसके साथ में अभियुक्त के कपड़े बरामद किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।